उदयपुर वाटी उपखंड क्षेत्र के चवरा कस्बे के गुढ़ा रोड स्थित पलटूदास अखाड़ा पंचमुखी हनुमान मंदिर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में कथावाचक दिनकर महाराज वीओ नौमी शरण धाम उत्तर प्रदेश द्वारा भागवत का महत्तम प्रसंग सुनाया गया। कथावाचक ने संत महात्माओं के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि संतों का हमेशा सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति समर्पण की भावना रखनी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में संत महात्माओं को भगवान से भी बड़ा दर्जा दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमेशा परमात्मा का नाम जपना चाहिए। परमात्मा का नाम जपने से हर कष्ट का निवारण होता है और शरीर में सकारात्मक ऊर्जा प्राप्ति होती है। धर्म पर चलने वाला मनुष्य बुराइयों से बचकर देवता के समान हो जाता है। बीच बीच में भजनों की ताल पर श्रोता थिरक उठे। कथा में जल भारती गोपी नृत्यांगना की झांकी सजाई गई। गुरुवार को कथा में यजमानों द्वारा पूजा अर्चना की गई है। यजमान बाबूलाल सैनी ने कथा में महाआरती की पश्चात उपस्थित श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण किया। मंदिर कमेटी द्वारा श्रद्धालुओं के आवागमन के लिए गांव और धाड़ियों से कथा स्थल तक बस की व्यवस्था भी की गई थी। बस सुविधा 5 जून तक लगातार जारी रहेगी। जेपी महारानिया की रिपोर्ट। महाराज, अभी जो ये भागवत कथा चल रही है इसके बारे में थोड़ा बताएं। ये भागवत कथा अपने पलटूदास जी आश्रम मोरिटा धाम पर जो चल रही है, यहाँ पर 8 गांवों के जो समिति गठित की गई है, जो कि 8 गांव के इसमें कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, उनकी व्यवस्था के द्वारा और यहाँ के गांव एवं नगर के सहयोग के द्वारा, ये जनता के सहयोग के द्वारा जो भागवत कथा चल रही है, इसमें मुझे भी बड़ी अपार खुशी हुई जो हमें नैमी सारण से आने का अवसर मिला और पंचमुखी हनुमान जी का दर्शन मिला। और यहाँ भागवत के श्रोता ये तपती धूप में इस गंगा दशहरा के पावन मेले पर यहाँ एकत्र हो रहे हैं। इनका आभार प्रकट करते हैं। यहाँ की जनता को भी हम आभार प्रकट करते हैं। कथा के माध्यम से भक्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे? भागवत कथा के माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूँ कि देखिए, संस्कार सबसे सर्वोपरि है। बच्चों को लाएं, कथा को सुनाएं और उन्हें अच्छे संस्कार दें ताकि हमारा सनातन धर्म आगे बढ़ सके और हम हिंदू सनातन धर्म में जो हमारे देवी देवता हैं उनकी पूजा अर्चना, उनके प्रति हमारी आस्था विशेष बढ़नी चाहिए, क्योंकि हमारे नैमी सारण में 88,000 संतों ने तपस्या की। जहाँ एकत्र होकर के, इकट्ठे होकर के, तो हमारा मतलब है संगठन एकत्र करना। जो हम संगठित होंगे, सत्संग करेंगे, वहाँ पर हम भक्ति का मार्ग, जो भक्ति के मार्ग से जुड़ेंगे तो हमारा सनातन धर्म आगे बढ़ेगा और हम सनातनी बड़े सुंदर विचार वाले हमारे बच्चे होंगे, संस्कार आएंगे। और क्योंकि संस्कार विहीन तो मनुष्य पशु के बराबर होता है, पशु के समान होता है, इसलिए उसे संस्कार लेना ही है। और संस्कार लेने के लिए सत्संग, भागवत कथा, राम कथा आदि का ही आश्रय लेना पड़ता है। तो ये दुर्लभ बताई तो तुलसीदास जी। इस प्रकार से अपना ये जो स्थान है वो संतों का आश्रम है। हनुमान जी का मंदिर बाद में बना और यहाँ पर ये झोपड़ा था 2002 में। यहाँ पर अजो बनवारी दास जी महाराज आए और वो नीचे एक दीवारा है उसमें रहने लगे। और वहाँ सोनाथ जी जो हमारे बीच में नहीं है, सोनाथ जी सैनी, उन्होंने मिल कर के और जनता के सहयोग से ये झोपड़ा का निर्माण किया। और उसके बाद में जब हम इसको मंदिर को बनाने लगे 2008 में, तो यहाँ पर ये मिट्टी उठती थी और ये टिबड़ी थी। यहाँ पर एक जैसे हवन करते हैं ऐसा कम से कम भी 8-10 फुट मिट्टी वहाँ से निकालने के बाद और वो हवन और उसमें चिकनी मिट्टी। तो बनवारी दास जी महाराज ने कहा हम पहले भी यहीं थे। अब ये मंदिर का निर्माण होने लगा तो ये यहाँ पर इसका मुहूर्त लगाया इस कोने में, और इसके पीछे वाले पिलर में नीचे नीम मिली जो कितनी मिट्टी उठ गई थी, लगभग मान लो आप 8-10 फीट मिट्टी यहाँ से उतर गई थी। तो इस प्रकार ये तपोभूमि कोई पहले भी थी यहाँ, और हम आपस में यहाँ पर है
आकर के किसी तरह यहाँ से जुड़े हुए थे और फिर आकर जन्म में दूसरे जन्म में या तीसरे में चौथे में फिर जुड़ गए। तो इस प्रकार ये जो भागवत कथा होती है आप लोगों के सहयोग से होती है और हमारे नेमिशारण से जहाँ से भागवत शुरू हुई, जहाँ से सुखदेव जी ने सुनाया, उस स्थान से आकर के हमारे जो हम बहुत इनका आभार प्रकट करते हैं और संतों के दरबार के अंदर संतों का सम्मान करते हैं। और ये धर्म रहेगा तो ये षष्ठी रहेगी, धर्म नहीं रहेगा तो ये षष्ठी नहीं रहेगी। इसलिए सब आकर के आज अगर 5 या 10, 20, 200 जितने भी आए हैं वो जाकर के कल एक एक और लेके आए हैं ताकि किसी का कल्याण हो। आप आंगना से धर्म हुआ है, तारकन नहीं है तो दूसरा में कोई यार तिरकन है थोड़ो देर, तो वो धर्म को पूरे धन में मिलेगा। और ये धर्म है तब तक ये अब ये जब से ये 2012 में ये पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना हुई। अब शुरू में ये जो विचार थे बनवारी दास जी और सोमनाथ जी और मैं, अब सोमनाथ जी भी नहीं है, वो भी नहीं है, उसके बाद सबको इकट्ठा करके एक में बचाओ। भगवान के शरण में जब तक रहूंगा इसकी सेवा, और आगे ये पीढ़ी, ये जो जनरेशन है छोटी छोटी, ये कहेगी हमारे बुजुर्ग भी ऐसा किया करते थे, इनकी भी धर्म में आस्था होगी। इसलिए आप लोग अपने बच्चों को जरूर साथ में लेकर के आए ताकि वो भागवत गीता का जो पठन किया जा रहा है उसके बारे में उनको ज्ञान है। बड़ी विडम्बना इस देश में कि पाठ्यक्रम में कभी भी जो धर्म ग्रंथ की कोई चैप्टर नहीं है। तो इसलिए मैं तो चाहता हूँ सरकार से भी कि 1-2 चैप्टर चलाए जाएं ताकि सनातन धर्म के बारे में सबको पता हो। और पलटूदास जी महाराज की